बहुत कोशिश जरूर कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। पूरा चैप्टर तो बने रहना क्लास के एंड तक। स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो भैया जैसे एक बिल्डिंग को बनाने के लिए, एक इमारत को बनाने के लिए हमें छोटी सी चीज चाहिए होती है, ईंट, ब्रिक, वैसे ही अपनी बॉडी को बनाने के लिए हमें छोटी सी चीज चाहिए, सेल। वैसे एक बिल्डिंग को बनाने के लिए छोटी सी चीज चाहिए, ईंट, वैसे एक इंसान को बनाने के लिए, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए बहुत छोटी सी चीज चाहिए, सेल। अब सेल है क्या? जैसे ईंट है वैसे सेल है हमारी बॉडी में। अब जानते हैं भैया आखिरकार सेल है क्या, हम साइंटिफिक टर्म में क्या बात करेंगे। इट इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। भैया बहुत बेसिक सी चीज है, बहुत आसान सी चीज है एंड स्ट्रक्चरल। भैया कुछ ना कुछ उसका स्ट्रक्चर है, कैसा ना कैसा वो दिखता है। एंड फंक्शन भैया वो कुछ ना कुछ काम भी करता है। एक ऐसी चीज जो बहुत बेसिक सी है, कुछ ना कुछ उसका स्ट्रक्चर है एंड कुछ ना कुछ उसका फंक्शन है, यानी उसको कुछ ना कुछ उसका काम है, तो उसे बोलते हैं भैया सेल। वो कोई भी चीज जो बहुत बेसिक चीज हो, कुछ ना कुछ तरह की दिखती हो एंड कुछ ना कुछ काम करती हो, दैट इज कॉल्ड सेल। क्यों माने कि ये सेल है, क्यों माने? तो भैया रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की डिस्कवरी की थी। अगली बात, ऑल लिविंग थिंग्स, सारी की सारी लिविंग जो जिंदा है वो सारी की सारी चीजें सेल से ही बनी हुई है। जैसे सारी बिल्डिंग ईंटों से बनी हुई है, वैसे सारे इंसान सेल से बने हुए हैं। अगली बात, न्यू सेल्स, नए सेल आते कहां से? भैया एग्जिस्टिंग सेल, पुराने सेलों से। सेल दिखता कैसा है? ऐसा, जिसमें होता बहुत कुछ है, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। तो भैया इसको समझने से पहले भैया देखो, सबसे अंदर न्यूक्लियस, उसके बाहर साइटोप्लाज्म, उसके बाद ये वाली वॉल को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, सबसे बाहर वाली को बोलते हैं सेल वॉल। समझते हैं, प्रैक्टिकल के थ्रू चलते हैं प्रैक्टिकल की ओर। अब मैथ में तो भैया बहुत लेट सपोज करते हैं, आज साइंस में कुछ सपोज करते हैं। सपोज ये हमारे पास एक सेल, अब ये एग ही दिख रहा होगा, कोई फर्टिलाइज एग नहीं है, इसलिए कोई ये मत बोल देना कि सर ने किसी की जान ले ली। नहीं भैया, जान नहीं लेते यार, एक ही जान है, ठीक। तो बेसिकली सेल, अब ये फॉर एग्जाम्पल सेल, फॉर एग्जाम्पल सपोज सेल, इसके लिए चाहिए प्लेट। हाँ भैया प्लेट मम्मी की हमारे पड़ेगी, घर जाके गंदी होगी तो। एंड एक चाहिए ना, स्केल नहीं है, रामलाल जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं उन्हें, उनसे बहुत प्यार है भाई इस चीज को, इसको, ठीक। तो बेसिकली फॉर एग्जाम्पल ये है सेल, और मैंने सेल के टुकड़े कर दिए। तो ऐसे भैया नहीं, किचन में बहुत कम काम करता हूँ, और मैंने ये रख दिया इसमें, राइट। अब देखो, ये तो है भैया सेल वॉल ना, ये जो बाहर की वाइट वाइट चीजें दिख रही है, दैट इज कॉल्ड सेल वॉल। बाहर की चीजें सेल वॉल। देन इसके अंदर भी छोटी सी पतली सी परत होती है, लाइक दिस, दिख रहा है? तो इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सबसे बाहर सेल वॉल, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन, एंड देन उसके अंदर में वो जिसने खाया होगा उसे पता होगा, उसके अंदर में होता है ये लिक्विड, छोटे से पानी से, एंड उसके दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, जो लिक्विड की फॉर्म में होता है। तो सबसे बाहर सेल वॉल, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन, एंड देन उसके अंदर होगा हमारा साइटोप्लाज्म लिक्विड की फॉर्म में, एंड देन उसके बाद हमारा होगा न्यूक्लियस। हाँ ये दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो हमने जान लिया भैया दैट इज कॉल्ड सेल वॉल। फिर अंदर की लेयर दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, एंड उसके बाद सबसे बाहर वाली लिक्विड दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, और उसके बाद ये न्यूक्लियस। तो मतलब सेल कैसे बना होता है? सबसे अंदर न्यूक्लियस, ये पीला पीला जो दिख रहा है, एंड उसके बाद जो लिक्विड की फॉर्म है दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, एंड उसके बाद एक पतली सी लेयर होती है साइटोप्लाज्म के ऊपर, दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, एंड सबसे बाहर वाली वॉल को बोलते हैं सेल वॉल।
यहाँ तक कोई दिक्कत? होप सो समझ में आया होगा, पैसे बर्बाद नहीं हुए, पैसे बढ़िया हो गए अगर आपको समझ में आ गया तो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलते हैं भैया क्लास की ओर और समझते हैं इन चीजों से कैसे मतलब क्या है। चलते हैं क्लास की ओर। अब बात करते हैं। तो बेसिकली हमने इतना जान लिया कि सबसे अंदर न्यूक्लियस, उसके बाहर साइटोप्लाज्म, उसके बाहर सेल मेम्ब्रेन एंड उसके बाद सेल वॉल। सबसे बाहर सेल वॉल, उसके बाद पतली सी लेयर निकलेगी, that is called cell membrane, that is called cell membrane, that is called cell membrane, and उसके बाद एक लिक्विड का फॉर्म होगा पीला। अभी तो हमने पीला पीला देखा, that is called, ऐसी चीजों को हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। एंड देन उसके बाद सबसे अंदर छोटा सा होगा न्यूक्लियस। छोटा सा क्या होगा? न्यूक्लियस। अब साइंस में कोई भी वर्ड आ जाए, साइंस में कोई भी वर्ड आ जाए, आपको कोई भी वर्ड के आपको दो मतलब पता होना चाहिए। वो चीज दिखती कैसे है एंड वो चीज काम क्या करती है। वो चीज दिखती कैसे है एंड वो चीज काम क्या करती है। यहां तक बात क्लियर हो गई? यानी स्ट्रक्चर कैसा है एंड फंक्शन क्या है। सबसे पहले देखते हैं भैया न्यूक्लियस, यानी सबसे अंदर का मटेरियल, ये पीला पीला, ये पीला पीला, ठीक है। तो इस पीले पीले को देखिए भैया, आखिरकार इसका स्ट्रक्चर कैसा है, आखिरकार इसका स्ट्रक्चर कैसा है। स्ट्रक्चर, इट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। भैया डबल मेम्ब्रेन लगी हुई है, सेल वॉल भी लगी हुई है एंड उसके बाद सेल मेम्ब्रेन भी लगी हुई है, ये मेम्ब्रेन भी लगी हुई है। तो दैट इज कॉल्ड डबल मेम्ब्रेन। तो ये डबल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। काम क्या करता है? इट इज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। सेल में कुछ भी हो जाए सारा काम यही करेगा, कंट्रोल यही करेगा। अगली बात, इट कंटेन्स क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होते हैं 10th क्लास में डिटेल में जानेंगे। फिलहाल बस इतना जान लो, इसके अंदर ये जो पीला पीला वाला था उसके अंदर ही क्रोमोसोम होता है। अगली बात, इट स्टोर हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। इसमें पुरानी बातें भी स्टोर होती है जो पेरेंट्स से चली हुई आदि होती है। अगली चीज साइटोप्लाज्म। अगली चीज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म भैया दिखता कैसा है? इट इज अ फ्लूइड। ये फ्लूइड की तरह देखा था, पानी की फॉर्म में है, देख लो जी, पानी की फॉर्म में है। सो दिख रहा होगा, टेढ़ा तो गिर जाएगा। एंड उसके बाद इट इज अ फ्लूइड बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनल। भैया मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जो ये पतली परत है इसके अंदर ही तो होता है एंड न्यूक्लियस के बीच में होता है, ऑर्गेनल के बीच में होता है। तो वही बात है, इट इज अ फ्लूइड। एक फ्लूइड है किस किस के बीच में? सेल मेम्ब्रेन और ऑर्गेनल के बीच में। अगली बात, काम क्या करता है? मूवमेंट में काम करता है, इधर से उधर जाने में काम करता है। लिक्विड है, आराम से चला जा सकता है। अगली चीज, इट कंटेन्स, इसमें होता क्या है ये लिक्विड में? आखिरकार वाटर होता है, सॉल्ट्स होता है एंड बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। अगली बात, ये छोटी सी जो हमने लेयर पढ़ी थी, दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। जो लेयर पढ़ी है, छोटी सी लेयर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। इसका क्या काम है भैया? सबसे पहले देख लो क्या कहां पर है। इट इज लोकेटेड आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। क्या भैया? सेल वॉल। सॉरी, यहां क्या होगा? सेल वॉल होगा। ना 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 ना, इट इज लोकेटेड आउटसाइड द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के जस्ट बाद होती है, ठीक कर लेना इसे। अगली बात, फंक्शन, काम क्या है भैया? ये एक तरीका फिजिकल बैरियर है। कोई चीज इतनी अंदर से जा नहीं सकती, कोई चीज इतनी बाहर से आ नहीं सकती। फिजिकल बैरियर, बैरियर मतलब रुकावट, बैरियर मतलब क्या? रुकावट। तो एक तरीके का फिजिकल बैरियर है जो ना ही अंदर से बाहर जाने देगा आसानी से, ना ही बाहर से अंदर आने देगा आसानी से। अगली चीज, इट सेपरेट इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बाहर का वातावरण कैसा है, अंदर का वातावरण कैसा है सेल के, ये मेंटेन करता है। कौन? ये पतली सी लेयर। बहुत काम की चीज है भैया, ऐसी थोड़ी ना है, ले भैया निकाल दिया। दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। ठीक, अगली बात, सेल वॉल। देखते हैं भैया अगले टॉपिक में। तो फिलहाल जितना जल्दी छाप लो जल्दी। अब जानते हैं भैया अपने लास्ट स्टेप को, सेल वॉल, यानी बाहर वाली व्हाइट वाली, हाँ वही वाली। तो भैया उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्ट्रक्चर यानी वो चीज दिखती है भैया, सेल मेम्ब्रेन वो पतली सी लेयर के जस्ट बाहर होती है। तो भैया इट इज लोकेटेड एट द आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर होती है। काम क्या करती है? सपोर्ट टू द सेल। सेल को सपोर्ट करती है। हाँ तो कर सकता है तो रुक सकता है, और उसके बाद हाँ सपोर्ट करती है। इट गिव्स प्रोटेक्शन टू द सेल। प्रोटेक्ट करता है, बेसिकली पूरे सेल को प्रोटेक्ट करता है। सबसे मजबूत ज्यादातर यही होती है,
तो भैया सेल वॉल को प्रोटेक्ट करता है, सेल वॉल पूरे सेल को प्रोटेक्ट करता है। यहां तक कोई दिक्कत? चारों टॉपिक समझ में आ गए होंगे। सबसे अंदर भैया देखो, ये सबसे अंदर न्यूक्लियस, इसके बाद साइटोप्लाज्म लिक्विड की फॉर्म में, एंड उसके बाद सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद सेल वॉल। हर एक का काम जाना कि वो चीज कैसी दिखती है एंड उसका क्या काम है, सब देख लिया। यहां तक कोई भी दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, कोई समस्या होती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको समझ में आया है नहीं आया है, कोई डाउट है तो बताऊंगा। फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं अगले टॉपिक को। फिलहाल जल्दी इतना छाप लो। अब बात करते हैं, तो बेसिकली अभी तक हम जान चुके हैं कि सेल क्या होता है, सेल के कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो कौन कौन से पार्ट क्या क्या काम करते हैं। अब सेल के अंदर में कुछ चीजें होती है, उसको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनल। क्या बोलते हैं भैया? सेल ऑर्गेनल कहते हैं। अब सबसे पहला सेल ऑर्गेनल दैट इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हर चीज की देखनी है भैया, वो चीज कैसे दिखती है एंड वो चीज क्या काम करती है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या प्यार से बोले तो ईआर इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन। भैया बहुत बड़ी नेटवर्क है मेम्ब्रेन्स की, थिन ट्यूब्स एंड शीट्स की। इट इज अ फर्दर टू इनसाइड। अब ईआर में भैया दो तरह की होती है, कौन कौन सी? रफ ईआर एंड स्मूथ ईआर। क्या बोल गए कि भैया स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर बहुत बड़ी है भैया मेम्ब्रेन वाला, एंड इस दो तरह के होते हैं, रफ ईआर, स्मूथ ईआर। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये काम क्या करती है, ये काम क्या करत है? फंक्शन भैया, जो रफ वाली है वो प्रोटीन बनाती है, एंड जो स्मूथ वाली ईआर है भैया वो फैट मॉलिक्यूल्स, मोटापा बढ़ाती है सेल के अंदर में। कोई दिक्कत? अगली चीज है, अगला ऑर्गेनल है सेल के अंदर में एक और चीज होता है, इट इज कॉल्ड गोल्गी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस बोल लो, गोल्गी अपरेटस बोल लो, बात एक ही है, कॉन्सेप्ट मतलब रखना। अगली देखो, स्ट्रक्चर फंक्शन। स्ट्रक्चर क्या है? इट इज सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल अरेंज्ड अप्रोक्सीमेटली पैरेलल। भैया मेम्ब्रेन लगे हुए एक दूसरे के पैरेलल मतलब क्या? ऐसे एक दूसरे के ऊपर, पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स ग्रुप। स्टैक्स का मतलब क्या? ग्रुप्स। भैया ग्रुप्स में अरेंज है, उसी को हम सिस्टम्स कहते हैं। अगली चीज फंक्शन, क्या काम करते हैं भैया? द मटेरियल्स दैट सिंथेसाइज नियर, जो भी चीज ईआर में बनी है या ईआर के पास बनी है उसे पैक करो, डिस्पैच करो, पैक करो, डिस्पैच करो, पैक करा भेजा, पैक करा भेजा, दैट इज कॉल्ड गोल्गी अपरेटस। अगला काम क्या है? इट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोम्स। लाइसोसोम नाम का एक सेल ऑर्गेनल होता है, उसको बनाने में भैया गोल्गी अपरेटस ही काम आता है। लाइसोसोम क्या है? अगला सेल ऑर्गेनल है। पढ़ते हैं भैया स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कैसा दिखता है? लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन्स। भैया सेक्स का मतलब क्या होता है यहाँ पर? जगह। तो बेसिकली लाइसोसोम्स एक मेम्ब्रेन वाली जगह है, जो फिल्ड, जो जगह है मेम्ब्रेन की, वो डाइजेस्टिव एंजाइम से बनी हुई चीज होती है, टाइम पे पढ़ेंगे डिटेल। अगली चीज फंक्शन, क्या काम होता है भैया इसका? इट इज अ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। जो भी चीज खराब होगी सेल के अंदर में, लाइसोसोम ले लेगा। जो भी चीज खराब होगी सेल के अंदर में, लाइसोसोम ले लेगा। अगली बात, इट क्लीन द सेल। अब जनरली सारा कूड़ा जब अपने पास रख रहा है, सेल को साफ कर रहा है, तो सेल को क्लीन रखता है। नोट वाली बात क्या है? नोट वाली बात ये है, व्हेन द सेल गेट डैमेज, जब सेल डैमेज हो जाता है, टूट जाता है, कुछ हो जाता है, तो लाइसोसोम में बस्ट, लाइसोसोम फट जाता है। जब लाइसोसोम कुछ हो जाता है, लाइसोसोम फट जाता है, जिसके कारण उसे हम बोलते हैं भैया ये सुसाइडल है, अपने आप को ही मार लेता है भैया, कुछ हो भट, कुछ हो भट। तो इसलिए बोलते हैं, इसे बोलते हैं सुसाइडल बैक ऑफ द सेल, कुछ हो भट, सुसाइडल बैक। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तीन सेल ऑर्गेनल देखिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा दिखता है, क्या काम करता है? गोल्गी अपरेटस कैसा दिखता है, क्या काम करता है? एंड अगली बात फंक्शन, किसका? स्ट्रक्चर किसका? लाइसोसोम का, कैसा दिखता है, क्या काम करता है, सब देख लिया। अगले कुछ सेल ऑर्गेनल भी देखते हैं जल्दी से। फिलहाल यहाँ तक छापो, नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं बताऊंगा, छापो। अब बात करते हैं अपने लास्ट सेल ऑर्गेनल्स के बारे में।
सबसे पहला है माइटोकॉन्ड्रिया, चौंड्रिया नहीं माइटोकॉन्ड्रिया। स्ट्रक्चर कैसा दिखता है? माइटोकॉन्ड्रिया टू मेम्ब्रेन कवरिंग स्ट्रक्चर। भैया माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पर डबल मेम्ब्रेन लगी हुई है, एक फिर और एक। अगला काम क्या करता है भैया? एनर्जी रिलीज करता है एटीपी की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? एटीपी। अब ए से एडिनोसिन, टी से ट्राई, पी से फॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट की फॉर्म में ये एनर्जी रिलीज करता है। अगली चीज, इट कंटेन्स, इसका अपना खुद का डीएनए एंड राइबोसोम होता है। और याद रखना, जिस भी ऑर्गेन का अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होगा वो भैया अपना प्रोटीन भी बनाएगा, गारंटेड। जिसके पास अपना खुद का राइबोसोम एंड राइबोसोम डीएनए होगा वो अपना खुद का प्रोटीन बनाएगा। और इसीलिए भैया माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, बिजली घर भी कहते हैं। अगली चीज प्लास्टिड्स। अगला क्या है? प्लास्टिड भी एक सेल ऑर्गेनल होता है। प्लास्टिड स्ट्रक्चर क्या है? प्लास्टिड्स आर डबल मेम्ब्रेन, ये भी भैया डबल मेम्ब्रेन की तरह ही है। एंड लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये प्लांट सेल में, यानी सिर्फ और सिर्फ ये ऑर्गेनल सिर्फ और सिर्फ पौधों के सेल में ही पाया जाता है, हमारे या किसी भी जानवर के शरीर में नहीं पाया जाता। अगली बात, फंक्शन, काम क्या है भैया? काम मैन्युफैक्चर्स द फूड, खाना बनाता है भैया। कौन? प्लास्टिक्स। खाने को स्टोर करता है, जब खाना बन जाता है खाने को रख भी देता है बना के। एंड इसका अपना खुद का डीएनए राइबोसोम होता है, और जिसका खुद का डीएनए राइबोसोम होता है वो प्रोटीन भी बनाता है। एंड अगली बात, प्लास्टिक्स को इसलिए हम किचन बोलते हैं कि भैया खाना बनता है यहाँ पर। अगली चीज वैक्यूल्स। अगला लास्ट बट नॉट लीस्ट सेल ऑर्गेनल, वैक्यूल। क्या है भैया? अ वैक्यूल इज अ मेम्ब्रेन बाउंड, भैया मेम्ब्रेन है। अगली बात, फंक्शन, क्या काम करता है? मॉलिक्यूल को स्टोर करता है, न्यूट्रिएंट्स के अंदर होते हैं, एंड वेस्ट प्रोडक्ट को अपने पास स्टोर करता है। जो भी चीज खराब है अपने पास रख लेगा, लाइसोसोम का भाई है तरीके का। अगली चीज, इट प्रोवाइड रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब क्या? सख्त। तो बेसिकली सेल को सख्त बनाता है कौन? वैक्यूल। और यहां तक जैसे हमारा हो गया तो चैप्टर 90% कवर। मोटी मोटी चीजों को देखते हैं अगले वाले इसी में, जल्दी से इतना छाप लो। अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक्स बट नॉट लीस्ट टॉपिक्स। ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। एंड स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिज्म कोई चीज दो तरह की होती है, या तो यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर। अगर एक तरह के सेल उस चीज में प्रेजेंट है, अगर एक तरीके का उस चीज में प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड यूनिसेलुलर। बहुत तरीके के सेल प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड मल्टीसेलुलर। उस ऑर्गेनिज्म में जिसमें बहुत तरह के सेल प्रेजेंट है उसे बोलेंगे मल्टीसेलुलर। इसमें एक ही तरह के सेल प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड यूनिसेलुलर। फॉर एग्जांपल, इसमें आ गया अमीबा एंड इसमें आ गया आपका ह्यूमन। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, जनरली जल्दी लपेटो इसे। प्रोकैरियोटिक पी से पुराना, पी से पेरियोटिक। जनरली ये पुराने सेल होते हैं और ये जनरली नए सेल होते हैं। प्रोकैरियोटिक पुराने सेलों को बोलते हैं, यूकैरियोटिक नए सेल को बोलते हैं। याद रखना, पी से प्रोकैरियोटिक, पी से पुराना। अब जनरली इसकी बुराई कर देना, इसकी अच्छाई कर देना, पता चल जाएगा बुक में क्या है। अगली बात, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस पे सीपीएस मार्क कर लेना। क्राइम पेट्रोल सवाल पेपर में जरूर आएगा और ये 99% चांस है कि ये क्वेश्चन पूछा जाए। प्लांट सेल, एनिमल सेल, यानी हम किस में आ गए? एनिमल। क्योंकि भैया साइंस कहती है आप भी एक तरीके के जानवर हो, लेकिन अच्छे कैटेगरी के जानवर हो। स्टार्ट करते हैं प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल पौधों वाले, इसमें सेल वॉल देखी थी सेल में, हाँ वो प्रेजेंट होती है, लेकिन हमारे अंदर ऐसी कोई सच सेल वॉल नहीं है। लाइसोसोम्स बनाता ऑर्गेनल, वो बहुत कम होते हैं, लेकिन यहाँ पर अच्छे खासे होते हैं। अगली चीज, प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट। प्लास्टिड पड़ता है ऑर्गेनल में, हाँ, तो भाई यहाँ पर वो होता है, लेकिन एनिमल में नहीं होता। लार्जर इन साइज, जनरली प्लांट्स में बड़े होते हैं, एंड स्मॉलर ये छोटे छोटे होते हैं हमारे जो सेल होते हैं। वैक्यूल्स इन लार्ज, वैक्यूल्स पड़ा था सेल ऑर्गेनल में, हाँ, तो भैया वो बड़े होते हैं, लेकिन वैक्यूल्स यहाँ पर छोटे छोटे होते हैं। और इसी के साथ हमारा यहाँ पर चैप्टर होता है खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कोर्स के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अच्छे काम करते रहिए एंड माँ बाप का नाम करते रहिए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, whatever you want to do man, but don't trouble your माता पिता एंड भारत माता।